एवरीवन, मैं तुषार स्टडी रैम्बल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज की क्लास काफी अच्छी और इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, क्योंकि आज हम करेंगे अलजेब्रा का रिवीजन प्लस प्रैक्टिस। ठीक है, और ये काफी जरूरी है एनटीपीसी वाले बच्चों के लिए क्लास, क्योंकि देखो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं अलजेब्रा के क्वेश्चन आ रहे हैं, थोड़े अच्छे अच्छे आने लग गए ना। जैसे जैसे शिफ्ट आगे बढ़ रही है, क्वेश्चन अच्छे अच्छे आ रहे हैं, तो आपको इस क्लास को बहुत अच्छे से देखना है, पूरी देखना है, एंड तक देखना है। और देखिए यहाँ पे जो मैं आपको कंसेप्ट वगैरह बताऊंगा वो आपको एक जगह लिख लेने हैं, ठीक है। और देखिए जो क्लासेस का पीडीएफ मिलेगा आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप सेशन के बाद उसको ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से पीडीएफ ले सकते हैं। और मैं कोशिश करूंगा कि सॉल्यूशंस के साथ ही आपको पीडीएफ मिल जाए, ठीक है। और देखो जो हमारा तरीका होने वाला है पढ़ने का वो बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस के थ्रू प्रैक्टिस भी करेंगे, रिवीजन भी करेंगे। होता क्या है, मान लो आपने कहीं रिवीजन की क्लास देखी, उसमें हम क्या करते हैं, फॉर्मुले देख लेते हैं, आइडेंटिटी देखते हैं, बट उनको इंप्लीमेंट नहीं करते हैं कहीं पे, तो बेकार है सब आपके लिए। क्योंकि अगर आपको इंप्लीमेंट करना नहीं आया तो सब चीज़ बेकार है आपके लिए। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस के थ्रू सारी चीज़ें इंप्लीमेंट भी करेंगे, जो जो काम की बात होंगी मैं आपको बताता हुआ चलूंगा, आपको उनके नोट्स भी बनाने हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को, चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन है, इफ 2x इंटू में 2y बराबर 8 एंड 9x इंटू में 3y इज इक्वल टू 81, देन x y क्या होगा। बेसिकली पूछा है x और y की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो देखिए अभी तक इस तरह के क्वेश्चन पूछे नहीं, एक या दो ही क्वेश्चन आए इस तरह का, ठीक है। और बच्चे झूल भी जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन में। देखो कैसे करेंगे, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 की पावर x इंटू में 2 की पावर y बराबर 8 है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब बेस सेम होता है, जैसे यहाँ पे बेस क्या है 2 है, तो पावर ऐड हो जाती है, यानी मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर x प्लस वाई लिख सकता हूँ, बराबर 8 है। अब 8 को क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ। यानी आपको पता होगा जब बेसिस सब सेम हो जाता है, हम क्या करते हैं, पावर को कंपेयर कर देते हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि भाई मेरा x प्लस वाई कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और देखो अब आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि जो 9 की पावर x है इंटू में 3 की पावर जो y है वो बराबर 81 है। तो देखो 9 का x को क्या लिख सकता हूँ मैं, 3 की पावर यानी बेसिकली स्क्वायर, तो 3 की पावर 2x इंटू में 3 की पावर y बराबर 18 का लिख सकता हूँ 3 की पावर 4। तो यहाँ से आप कहेंगे कि भाई 3 की पावर 2x प्लस वाई मेरा कितना हो जाएगा, 3 की पावर 4 हो जाएगा। अब यहाँ से आप कह सकते हैं कि अगर कंपेयर करेंगे तो 2x प्लस वाई बराबर 4 आएगा। अब यहीं पे रुक जाओ, दरबार रुक जाओ, यहाँ पे सॉल्व मत करना, आगे बता रहा हूँ एक काम की बात। यहाँ पे बच्चे करते हैं गलती, वो देखते हैं दो इक्वेशन आ गई, दो वेरिएबल हैं, तो भैया इनके मान तो सब बिल्कुल क्या फिक्स हैं, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन सॉल्व करेंगे। अरे भैया रुको, इतना पागल मत बनो क्वेश्चन के पीछे। दोस्तों देखो आप एक बात देखो, यहाँ पे x प्लस वाई था, यहाँ पे 2x प्लस वाई हुआ है, केवल एक x तो बढ़ा है और वैल्यू कितनी बढ़ गई है, +1 हो गई है। तो अब यहाँ से डायरेक्ट निकाला करो कि भाई अच्छा एक x बढ़ने से यहाँ पे जो 3 से 4 हो गया, यानी x की यहाँ पे कितनी है, 1 है। कोई सॉल्व करने की जरूरत पड़ी तो थोड़ा सा अपने दिमाग को खुला रखना होता है आपको पेपर में, ठीक है। और वो तब कब काम करेगा इस तरह से दिमाग, जब आपका दिमाग शांत रहेगा पेपर में। तो मैं हमेशा कहता हूँ थोड़ा कॉन्फिडेंट रहना आपको एग्जाम में, ताकि आपका दिमाग इस तरह से चल सके। जैसे मैंने देखा भाई, मुझे तो पता नहीं था कि इसको ऐसा करना है सॉल्व, बट मैंने देखा कि अच्छा भाई 2x प्लस वाई बराबर 4 आ रहा है, x प्लस वाई 3 आ रहा है, एक ही तो x बढ़ रहा है, तो यानी x वैल्यू 1 आ रही है। यहाँ से अगर x वैल्यू 1 आ रही है तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से y की वैल्यू हो जाएगी 2। तो भाई समझ में आ गया आपको। तो देखिए क्या हो जाएगा, x वाई 1,2। अब देखिए यहाँ से आपको एक बात चल गई थी पता, जैसे आपने देखा x की वैल्यू 1 आ गया, तो आपके ये दोनों ऑप्शन तो बेकार ही हो गए थे, नहीं तो कट ही गए थे। अब बच्चा क्या, ऑप्शन नंबर 1 यानी करेक्ट आंसर आपका आ गया, ठीक है। तो 1,2 हो जाएगा आपका आंसर। समझ आई पहली बात। देखो पहले क्वेश्चन में ट्विस्ट आया ना आपके लिए, मजा आया करने में। चलो आगे चलते हैं। आगे देखो, x प्लस 1 अपॉन एक्स डज नॉट इक्वल टू 0 एंड x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब बराबर 0 है, देन द वैल्यू ऑफ x प्लस 1 अपॉन एक्स का 4। देखिए क्वेश्चन वाकई में सिंपल है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, मतलब आरआरबी के पेपर में आया, एएलपी वाले में, ठीक है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, लिख दो तो यहाँ पे एएलपी के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, कोई ऐसा वैसा नहीं है। देखो बच्चे यहाँ पे क्या कंफ्यूजन में आ जाते हैं, बच्चे सोचते हैं कि x प्लस 1 अपॉन एक्स डज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर, बच्चे ही थोड़ा कंफ्यूजन में आ जाते हैं। तो देखो कैसे करेंगे बताता हूँ। हमें निकालना है, क्या आप ये फोकस करो, हमें निकालनी है x प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4, ये तो निकालनी है। तो अगर मैं कैसे भी करके अगर x प्लस 1 अपॉन एक्स निकाल लूँ, अगर ये निकाल लेता हूँ मैं, तो मैं यहाँ तक पहुँच सकता हूँ कि नहीं पहुँच सकता हूँ। अगर कैसे भी कोई इसका रिलेशन चल जाए पता, तो हम ये निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो चलो इसी पे अब काम करते हैं कि ये कैसे आएगा। देखो मैंने आपसे हमेशा कहा एक बार देखा करो पूछा क्या गया है। इनफैक्ट मैं जब भी आपको पढ़ाता हूँ मैथ्स के क्वेश्चन, आपसे कहता हूँ एक बार देखो पूछा क्या है, उसी हिसाब से आपको दिमाग लगाना होता है। हम यहाँ से क्या करेंगे, देखते हैं क्या कर सकते हैं। आपको पता है जो एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब होता है, इसके दो फॉर्मूले होते हैं, मैं आपको दोनों लिखवाता हूँ। एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब के दो फॉर्मूले होते हैं। अगर एक लिखवा दूंगा ना जिससे करना है मैं, तो बच्चे कहेंगे कि सर को आता नहीं होगा। ऐसा कुछ बेटा, आता सब कुछ है, लेकिन हमें इस्तेमाल वही करना होता है जो हमें काम का है। तो देखो एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब कितना होगा आपका। तो देखो एक तो ये होता है हमारा कि हम क्या करते हैं, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, नहीं जैसे ए प्लस बी इंटू में क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू 1 करेंगे, एक्स ही आ जाएगा और +1, ठीक है। एक तो ये आ जाएगा, लेकिन यहाँ से आपका कुछ फायदा नहीं होगा, आप यहाँ से कुछ निकाल नहीं पाएंगे, ठीक है। अब जो हमें दूसरा वाला इस्तेमाल करना है वो देखो, दूसरा वाला क्या हो जाएगा हमारा, दूसरा वाला यहाँ लिख रहा हूँ मैं, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब मेरा बराबर क्या होता है बच्चों, ये होता है मेरा एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल क्यूब माइनस 3 इंटू में एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। ये कुछ कुछ बेटा वाला फॉर्मूला यहाँ पे लिख देते हैं, कुछ कुछ वो वाला लिया मैंने, देखो आपको पता होगा हम करते नहीं है। अगर हमें एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स के दिया हो और यहाँ से अगर मैं एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन
एक्स क्यूब निकालना तो हम क्या करते हैं के क्यूब माइनस 3 के, ये कुछ कुछ वैसी वैसी बात है, वही चीज़ लिखी हुई, ठीक है। अब देखो ये तुम्हारा जीरो के बराबर है, ये सब जीरो के बराबर है, यानी ये वाला पार्ट भी जीरो के बराबर होगा, ये वाला पार्ट भी क्या जीरो के बराबर होगा। यहाँ से आप क्या कह सकते हैं, यहाँ से आप ये कह सकते हैं, यहाँ पे लिख रहा हूँ बच्चों इस चीज़ को मैं, कि यहाँ से एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का होल क्यूब बराबर आ जाएगा मेरा 3 इंटू में एक्स प्लस वन अपॉन एक्स। बात क्लियर है बच्चों। अब देखो पूरा एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इससे कट जाएगा, 2 पावर बचेगी यहाँ पे केवल। जहाँ से आप कह सकते हैं कि जो मेरा एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर है वो 3 के बराबर है। मुझे निकालने का पावर 4 निकालने, इसका स्क्वायर कर दूंगा, एक बार कितना हो जाएगा ये एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 4 बराबर 9। 9 ने आपका क्या आंसर हो जाएगा। देखो सवाल आसान था बट क्या थोड़ा ट्रिकी था, काफ़ी सारे बच्चे इस वाले फॉर्मूले में पढ़ गए होंगे मुझे पता है, ठीक है। अब लेकिन आपको यहाँ तो पढ़ना नहीं था ना, आपको तो ये वाला इस्तेमाल करना था। तो ये सारा खेल है बच्चों, आपको सारी बातें पता होनी चाहिए। जब आपको सारी बातें पता होंगी ना तो आप बहुत आराम से पेपर में सारी चीज़ें कर पाएंगे। चलो आगे चलते हैं। आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या है, द लाइन 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 इंटरसेक्ट एट द पॉइंट। पूछा कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। अब देखो अभी तक इसने लाइन से क्वेश्चन पूछा नहीं है बट काफी हाई चांसेस है आगे पूछ ले कि बताओ भाई 2 लाइन दे देगा कहाँ पे इंटरसेक्ट करती है, उनका स्लोप क्या होगा, तो इसे आपको पता होना चाहिए। देखो कैसे निकालेंगे। पहली चीज क्या लिखिए 2x प्लस वाई बराबर 5 लिखा है। दूसरी इक्वेशन क्या है x प्लस 2y बराबर 4 लिखा है। हम यहाँ पे क्या करेंगे x और y की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, या तो हम क्या करें किसी एक में x और y की जो वैल्यूज है, मतलब जो क्या कहते हैं नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं सेम बना लें, यानी जो कोफिशिएंट्स होते हैं, मतलब क्या है जो x और y के कोफिशिएंट अगर वो सेम बना ले फिर कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करके हम निकाल सकते हैं। तो आपको बिल्कुल, तो मैं क्या कह रहा हूँ ये वाली जो इक्वेशन है इस पूरी को क्या कर दो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितनी हो जाएगी बच्चों, ये हो जाएगी 4x प्लस 2y बराबर 10 हो जाएगी। और यहाँ से वाली कितना आ रही है, ये तो x प्लस 2y बराबर 4 ही है, वो है। अब आपस में इनको सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी दूसरी वैल्यू को पहली में से घटा दो। तो ऐसे घटाओ जब 2y कट जाएगा, यहाँ पे 3x बचेगा, यहाँ कितना जगह 6 बचेगा, यहाँ से एक्स वैल्यू कितनी आ रही है 2 आ रही है। अब देखो y तक पहुंचने से पहले देख लिया करोगे भाई किसी ऑप्शन में एक्स वैल्यू 2 आ रही है, आपको कि बिल्कुल आ रही है, ऑप्शन नंबर 2 में ही आ रही है कि नहीं, तो आपको आगे सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है। तो कई बार हमें देखना भी होता है बच्चों, दिमाग पूरा तरीके से खुला रखना होता है कि ताकि हमारा टाइम बच सके। अब आपने देखा एक्स वैल्यू को 2 आ गई तो मुझे y निकालने की जरूरत क्या है, कहीं और एक्स वैल्यू 2 है नहीं है, बट फिर भी कुछ बच्चे होंगे नहीं जी मैं तो y की निकाल के दिखा, तो दिखा दे तो भैया निकाल के। देखो x अगर 2 आ गया किसी में भी रख के देख लो, हर एक में आ जाएगा आपका आंसर। अगर x 2 आ रहा है तो पहली वाली में रख के दिखा देता हूँ। क्या थी पहली क्वेश्चन 2x प्लस वाई बराबर 5 था कि नहीं था, x को 2 रखो कितना जाएगा 4 प्लस वाई बराबर 5, ठीक है वाई बच्चों, और y बराबर कितना आ रहा है मेरा 1 आ जाएगा, 5 माइनस 4 हो जाएगा ना, देखो आ गया। तो बस यही बात है, थोड़ा सा टाइम बचाना आपको खुद भी आना चाहिए। और भी मेथड होते हैं कैलकुलेशन को बेहतर बनाने के, वो मैं आपको बताऊंगा किसी और वीडियो में जब आप डिमांड करेंगे तब, लेकिन ऐसे वैसे कुछ नहीं होगा, आपकी डिमांड आएगी तभी कुछ होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे देखिए इफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 एंड एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4 इज इक्वल टू 6 देन द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। बहुत ही बेसिक सवाल है यार, ये तो मैंने आपको बहुत अच्छे से ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है ये वाला क्वेश्चन का तो मैंने बताया भी था आपको, जो मैंने पहली अलजेब्रा की क्लास ली थी जिसमें मैंने टीसीएस लेवल के क्वेश्चन कराए थे, वहाँ पर तो यार मैंने बहुत ही अच्छे से आपको क्वेश्चन कराए थे, अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चन कराए थे। अगर आपने वो सेशन नहीं देखा ना एक बार जाके देख लो, बाकी मजा ही आ जाएगा आपको उन क्वेश्चन को देख के, ठीक है। एनीवेज इस पे आते हैं। देखो इसका बेसिकली करने का तरीका क्या है, आपको पहले जो इक्वेशन लिखे ना एक्स की पावर 4 एक्स स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4, इसके फैक्टर आने चाहिए। मैं आपको फैक्टर पहले लिख देता हूँ फिर निकाल के भी दिखाता हूँ कैसे है, क्योंकि मेरी आदत नहीं है आपको कुछ भी रटाने की, ठीक है। तो देखो पहले देखो एक्स का जो 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4 है ना, ये इसके जो फैक्टर होते हैं वो क्या होते हैं, इसके फैक्टर देखो यहाँ लिख रहा हूँ क्या होते हैं, ये होता है मेरा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, इंटू में एक्स स्क्वायर, मतलब फैक्टर का मतलब क्या है, 2 मल्टीपल्स में तोड़ देना, इसके गुणनखंड करना, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये क्या होते हैं बच्चों इसके फैक्टर होते हैं। आते कैसे ये देख लो एक बार, ये लिखा क्या है, ये लिखा है एक्स का 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें आप क्या करो एक बार एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जोड़ लो, ठीक है, और एक बार घटा देना, ठीक है, एक बार आप घटा देना। अब यहाँ पे माइनस कर लो एक बार, ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर घटा दिया। अब देखो ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, ये बनाएगा 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब आप यहाँ पे थोड़ा देर रुक जाओ, थमो यहाँ पे, आप देखो एक्स स्क्वायर 4 आ रहा है, 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर आ रहा है, और वाई की बार स्क्वायर आ रहा है, मतलब वाई स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ से कहोगे कि बेटा जो क्या बनना भैया, तो यहाँ से आप पता क्या बोलोगे, भैया देखो ये बनना है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। मैं कहूँगा बच्चों बिल्कुल बनना है। फिर आप बोलोगे भैया देखो यहाँ पे माइनस का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लिख रहा है। अब आप बोलोगे यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनना है। मैं कहूँगा लगा दो फिर से फटाफट। तो क्या होता है वो ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ए प्लस बी करेंगे कितना जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, और एक बार माइनस करोगे तो कितना जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ठीक है। देखो बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको फैक्टर निकाल के दिखा दिए, ठीक है, आपको याद भी हो जाएंगे। और नहीं याद हो तो कोई बात नहीं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कभी भी मन करे भाई देखने फैक्टर तो फटाफट स्क्रीनशॉट निकालना और ये देख लेना, ठीक है। ये इसके फैक्टर्स हैं, ठीक है, ये क्या इसके
फैक्टर्स हैं। अब देखो यहाँ पे कैसे इस्तेमाल करेंगे, आपको ये वाली बात तो गिवन है ना, आपको ये तो गिवन है, ये एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये गिवन है, तो कितना है 6 गिवन है, ये बराबर किसके, इन दोनों फैक्टर्स के बराबर है। तो एक फैक्टर कितना है मेरा माइनस वाला, ये है, ये वाले वैल्यू के लिए कितनी है 2 है, इसके लिए 2 दे रखी है, तो 2 इंटू में निकालनी किसकी है, इस वाले के लिए निकालनी, इसको मैं ऐसे ब्रैकेट में क्वेश्चन मार्क बना के लिख रहा हूँ, ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है अपने को। तो देखिए कैसे निकालेंगे, ये तो बहुत ही आसान हो गया, क्वेश्चन मार्क बराबर कितना जाएगा 6/2, 3 आंसर। कुछ था, बस एक ही आपको बात पता होनी चाहिए थी, यहाँ पे जो इसके फैक्टर्स हैं, अगर किसी को फैक्टर्स आते हैं वो चुटकियों में सवाल को करके आता, ठीक है, तो केवल ये फैक्टर्स आपको बताने थे दोबारा मेरे को, इसलिए सवाल को लिया और कोई वजह नहीं थी लेने की, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देखो x प्लस 1/x इज इक्वल टू √3 दे रखा है, देन वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। ये क्वेश्चन लेने की एक वजह ये है कि काफी सारे बच्चों को यहाँ से कॉन्सेप्ट नहीं पता होते, वो क्या इसको सॉल्व करने लग जाते हैं, बच्चों सॉल्व नहीं करना होता इस तरह के क्वेश्चन को। ये बेसिकली एक आप कह सकते हैं कि फिक्स रिजल्ट वाले क्वेश्चन होते हैं, वो फिक्स रिजल्ट होता क्या है वो आपको बताता हूँ। जैसे कभी भी अगर हमें x प्लस 1/x √3 के बराबर गिवन है, तो यहाँ से x की और 6 बराबर होते हैं मेरी -1, यहाँ पे यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि x की पावर 6 प्लस 1 बराबर 0 हो जाता है। और काफ़ी सारे लोग इसको ये बोलते हैं कि अगर x प्लस 1/x √3 दिया हो तो हमारा जो पावर का डिफरेंस है, क्योंकि देखिए हम 1 को क्या लिख सकते हैं, x की और 0 लिख सकते हैं, तो जो पावर का डिफरेंस है वो क्या हो जाता है, हमारा 0 के बराबर होता है। आप यहाँ पे एक नोट बना के लिख लो, यहाँ नोट बनाओ, एक लिखो अपनी नोटबुक में, क्या लिखोगे, यदि, इंग्लिश में लिख देता हूँ ना, यदि, मेरे को तो बेटा इंग्लिश की आदत हो गई, यदि ये गिवन हो, मेरे को क्या गिवन हो, x प्लस 1/x √3 गिवन हो, देन यानी तो फिर क्या होता है, तो पावर में 6 का डिफरेंस, यहाँ लिख लो बेटा नोट बना के ना, आप ये काम की बात है, डिफरेंस 0 के बराबर होता है, 0 के बराबर होता है, ठीक है, आपको याद रहेगा भी, नोट बना के लिख लो अपनी एक कॉपी में, ठीक है, नोट बना लो फटाफट से इसका। तो ये आप लिख लो एक अपनी एक नोटबुक में। अब देखो ये कैसे आता है, ये आपको बताता हूँ, क्या क्या होता है, रटाता तो कुछ हुई नहीं मैं आपको। तो देखो कैसे आएगा, ये यहाँ लिख के दिखा रहा हूँ। तो देखो x प्लस 1/x √3 गिवन है, यहाँ से कुछ नहीं करना, आपको याद है क्यूब का फॉर्मूला पढ़ा हमने कि अगर हमें x क्यूब प्लस 1/x क्यूब निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला होता है, k क्यूब माइनस 3k करते हैं ना, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब निकालें, यहाँ से ये निकाल लें हम, ठीक है। कैसे निकलेगा ये, इसका क्यूब करेंगे तो √3 का अगर क्यूब करोगे कितना आ जाएगा, 3√3 आएगा, -3k करेंगे यानी 3√3, तो ये कितना आ गया, 0 आ गया। अब ये जो टर्म है पूरा 0 के बराबर आ रहा है, यानी यहाँ से आप ये कहोगे कि भैया, आप कहोगे कि x क्यूब प्लस मेरा 1/x क्यूब कितना आ रहा है, 0 आ गया। फिलहाल तो आपका आंसर ही आ गया, खैर 0, इस पर टिक लगा लो। अब आगे देखो जो ये वाली बात है, ये डिफरेंस 6 वाली, वो कैसे है। अब देखो अगर यहाँ पे आप एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा, x की और 6 प्लस 1 अपन में x की क्यूब बराबर 0, ये यहाँ चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, x की और 6 प्लस 1 0। आगे ना पावर का डिफरेंस अगर 6 आ रहा है तो 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये मैंने प्रूफ भी कर दिया आपको, इसका आंसर भी निकाल दिया। देखो ये भी यहाँ पे बात ये लागू होगी, आप सोचो भाई यहाँ पे तो 6 का डिफरेंस है ही नहीं, बिल्कुल है बच्चों, देखो कैसे, यही तो हमने सॉल्व किया अभी, तो ये हो तो गया। आप देखो एलसीएम लोगे तो x और 6 प्लस 1 अपन में x क्यूब बनना है कि नहीं बनना है। आप यहाँ से देखोगे ये दोनों जो बातें हैं, ऊपर वाली जो न्यूमरेटर है इसका, वो तो पावर का डिफरेंस 6 बनना है, तो 0 हो जाएगा, तो 0 अपन में x क्यूब हो जाएगा, तो ये 0 के बराबर ही आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो देखो हर एक पहलू मैंने डिस्कस कर दिया आपके साथ, कुछ नहीं छोड़ा, ठीक है, कुछ भी नहीं छोड़ा, तो एक बार इसको देख लो अच्छे से, है ना। चलो आगे चलते हैं, आगे देखो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 98, देन आपसे वैल्यू पूछ रहा है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की। और देखो ये जो कंडीशन है इस पर ध्यान दिया करो, ये कंडीशन में आपको ध्यान देना होता है कि x यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन है 0 के। काफी बार क्या होता है ना, कंडीशन देता नहीं है, बट यार काफी बार क्या अंडरस्टूड भी होती है बातें कि यहाँ पे ग्रेटर देन 0 ही आएगा तभी आंसर बनेगा। बहुत कम केसेस होते हैं कि जिसमें लेस देन 0 वाली वैल्यू लेनी पड़े हमें, ठीक है। अभी इस कंडीशन का यूज क्या मैं आपको भी बताऊंगा, ठीक है, बताऊंगा अभी। आप देखो पहले क्वेश्चन कह रहा है कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या 98 है, 98 है। आपसे पूछ रहा है, बताना है आपको क्या, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब आपको बताना है। दो तरीके होते हैं, या तो आप प्रॉपर इसको सॉल्व कर लो भाई पता नहीं आइडेंटिटी लगा के, या फिर आप कैसे भी करके अगर x प्लस 1/x निकाल लोगे तो आप बेसिक जो हमारी आइडेंटिटीज होती हैं उनसे इसको निकाल सकते हो। तो अगर ये मुझे चल जाए पता कैसे आएगा, या ये आ जाए कैसे भी, तो मैं इसको निकाल सकता हूँ। तो देखो कैसे निकालेंगे, आप ये बताओ, यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर 98 है। वैसे हमको तो इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है, हम डायरेक्ट बता देंगे भाई यहाँ पे क्या होगा, x प्लस 1/x 10 आएगा। कैसे आता है वो बताऊंगा, जब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना आपको अपने आप ही आदत हो जाएगी ये सब निकालने की। या फिर आप करेंगे कि आपको पता चल जाता है भाई इसके स्क्वायर के पास है तो इतनी वैल्यू होगी। तो देखो अगर आप दोनों तरफ +2 कर दो, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इधर क्या हो जाएगा, 900 हो जाएगा। अब देखो यहाँ क्या बनना है, ये बनना है x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे कंडीशन का काम आएगा,
ये आएगा 10, लेकिन प्लस माइनस का आएगा, प्लस माइनस का 10 आएगा, आपको पता होगा, क्योंकि आप ये कह नहीं सकते कि x प्लस 1/x कितना आएगा, उसका स्क्वायर होकर 100 बना है ना, तो 100 तो माइनस 10 का स्क्वायर करेंगे तो भी बन जाएगा, और प्लस का 10 होगा तो भी बन जाएगा, तो आप यहाँ पे प्लस माइनस का 10 आएगा। ठीक है, ये बात तो कंफर्म हो गई आपको कि प्लस माइनस का 10 आएगा। अब इसने बोला क्या है कि x आपको ग्रेटर देन 0 वाली वैल्यू लेनी है, यानी जब -10 की वैल्यू है वो आपकी नेग्लेक्ट हो जाएगी, आपको केवल +10 लेना है। ठीक है, और +10 से आप कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। अब आपको पता है कि मेरा x प्लस 1/x कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, x प्लस 1/x कितना आ रहा है बच्चों, मेरा 10 आ रहा है, ये वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालते हैं, ये पता है ना, k³ - 3k करते हैं, ये तो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था आपको पहले वाली क्लास में भी, नहीं पता तो पढ़ लो, मैं बताता हूँ फिर से, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि अगर x प्लस 1/x मेरा k गिवन है और मुझे x³ प्लस 1/x³ निकालना है तो कितना होता है, ये k³ - 3k होता है। काफ़ी अच्छे लेंगे सर, बहुत बेसिक बात है बच्चों, बेसिक बातें, लेकिन आजकल क्वेश्चन ऐसे ऐसे आ रहे हैं ना, आप पता नहीं लगा पाओगे क्या वो कब क्या करना है। ठीक है, तो आपको ये सारी बातें पता होनी चाहिए। ठीक है, और देखो अगर यहाँ से ये निकालना हो कल को आपको, एक और लिख लो यहाँ पे, अगर x³ - 1/x³ निकालना हो तो क्या करते हैं हम, तो हम करते हैं k³ प्लस 3k, लेकिन कब करेंगे, जब हमें x - 1/x k गिवन हो। इसको ऐसे सर्कल बना दे ताकि आप इससे कंफ्यूज ना करो, ये बेटा अलग कौन चीज़ है। ठीक है, अब देखो अपने क्वेश्चन पे आते हैं फिर से, तो k³ - 3k करना था हमें, तो k कितना 10 आया, तो 10 का क्यूब 1000 - 3k यानी 10 × 3 30, ये कितना जाएगा 970 आपका आंसर। काफ़ी बेसिक क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, 970 इसका हो गया आंसर। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 14 है, xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स 11 दे रखा है, और x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर आपसे पूछा है। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, इसमें क्या है, ये देखो इसमें आपको बस फॉर्मूला पता होना चाहिए कि जो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर होता है वो मेरा बराबर होता है किसके, x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस, देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ठीक है, अब एक तो तरीका ये है आपका कि आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करें और आराम से अपनी वैल्यू निकाल लें। ठीक है, बाकी आपको मैं एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ वैल्यू पुटिंग का। वैल्यू पुटिंग हालांकि आपको यहाँ नहीं लगानी आप, क्योंकि देखिए होता क्या है ना, जितने आप वैल्यू पुटिंग करेंगे कैलकुलेशन करेंगे उतने आप फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, आप फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, बट मैं फिर आपको वैल्यू पुटिंग बता देता हूँ होती कैसे है। तो देखो एक वैल्यू पुटिंग का ना बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, और आपको अगर ये आ जाएगा ना तो आपके लाइक बहुत ही क्या कहते हैं, बहुत सारे साल आपके ढेर हो जाएंगे चुटकियों में। ठीक है, तो वैल्यू पुटिंग एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट, आप सीख लो इसको, और आजकल का नहीं बच्चों, 100 साल पुराना कॉन्सेप्ट है, बट हम इसको यूज़ नहीं करते। तो कॉन्सेप्ट क्या है, अगर आपके पास मान लो पहले समझ लो, अगर दो इक्वेशन है, जैसे अब तक पहले थी हमारे पास, आपने देखा 2-3 सवाल भी करे कि दो इक्वेशन थी और दो वेरिएबल होते थे, और दो ही वेरिएबल है, दो इक्वेशन है और दो वेरिएबल है। तो बच्चे बात कंफर्म है कि ये वेरिएबल की वैल्यू है, ये जो वैल्यू है ये क्या है, फिक्स है, आप इसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकते। मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, हमको दे देता हूँ एक एग्जाम्पल क्या, जैसे x प्लस वाई बच्चों मेरा 4 है और x माइनस 5 मेरा कितना है 2 है। तो दादा यहाँ से पता है एक बात कंफर्म होगी कि बच्चों x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 1 हो जाएगी। ये कंफर्म बात है दादा, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, समझ रहे हो आप इस बात को, आप इसको बदल नहीं सकते, ये फिक्स वेरिएबल है। आप सोचो कुछ और वैल्यू डाल के आप इसको सेटिस्फाई करोगे, नहीं होगा। लेकिन दोस्तों अगर कोई केस ऐसा है जिसमें क्या एक इक्वेशन है और दो वेरिएबल है, फिर दो इक्वेशन है 3 वेरिएबल है, एक इक्वेशन है 3 वेरिएबल है, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो नंबर ऑफ इक्वेशन है वो कम है और वेरिएबल ज्यादा है। ठीक है, अगर ऐसा कोई केस आता है ना तो आप जो वेरिएबल की वैल्यूज हैं वो फिक्स नहीं बता सकते। यहाँ पे लिख लो एक बात पहले, मैं फिर आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा भी। जैसे मान लेते हैं एक इक्वेशन है, एक इक्वेशन में दो वेरिएबल है, ऐसा मान लेते हैं एक बार के लिए, फिर मैं आपको एक नोट लिखवाऊंगा भी कि एक इक्वेशन है और दो वेरिएबल है। तो ठीक है, जैसे एग्जाम्पल ले लो, मान लो तो x प्लस वाई ले लेते हैं और इसके लिए मैं 10 बोलूँ, तो ठीक है, अब आप यहाँ से इनकी फिक्स वैल्यू तो नहीं बता सकते, आप ये नहीं कह सकते कि भैया यहाँ से x 10 होगा y 0 होगा, आप या फिर ये नहीं कह सकते कि भैया यहाँ से x मेरा 5 होगा y भी 5 होगा, कुछ कह सकते हो नहीं कह सकते, मतलब मल्टीपल वैल्यूज पॉसिबल है। या फिर आप क्या करो, x को 6 ले लो, y को 4 ले लो, तो ऐसी बहुत सारी वैल्यूज पॉसिबल है, मतलब इनफाइनाइट वैल्यू पॉसिबल है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे x के लिए ये है या y के लिए है। हाँ, आप एक बात श्योर ये जरूर कहोगे कि जो x और y का सम है वो 10 है। आप क्या कहोगे कि x और y का जो सम है वो 10 है, लेकिन इनकी जो वैल्यूज है वो फिक्स नहीं है। तो आप समझिए ये एक वैल्यू पुटिंग का कॉन्सेप्ट हम यहाँ से क्या निकालते हैं हम, कि अगर हमारे पास एक इक्वेशन है दो वेरिएबल हैं, या फिर दो इक्वेशन है तीन वेरिएबल हैं, ठीक है, इस तरह का कुछ भी होता है जहाँ पे क्या होता है, जो नंबर ऑफ इक्वेशन है वो कम होती हैं और जो वेरिएबल है वो ज्यादा होते हैं, तो हम क्या करते हैं, अपनी मर्जी से जो एक्स्ट्रा वेरिएबल है उनको कुछ मान लेते हैं, और मैक्सिमम केस में क्या मानते हैं, जीरो मानते हैं, कम मानते हैं जीरो, लेकिन उसकी भी एक शर्त है कि हमारा क्या ना बने, इनफाइनाइट ना बने और नॉन डिटरमाइंड ना बने। ठीक है, अगर ये दो चीजें नहीं बननी है तो हम जीरो मान के काम चलाते हैं अपना। ठीक है, और ये बेस्ट तरीका है। ठीक है, इससे क्या होगा, आपके देखना क्वेश्चन के क्वेश्चन ढेर हो जाएंगे। हालांकि मैं यहाँ पे आपको वैल्यू पुटिंग करवाऊंगा नहीं, डोंट वरी, इस वाले क्वेश्चन में वैल्यू पुटिंग का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि आप अगर यहाँ पे वैल्यू पुटिंग करोगे तो भी आपकी उतनी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। जैसे आपको दिखा भी देता हूँ, जैसे मान लो आपने अगर यहाँ पे आप जेड को जीरो रख दो, अगर आप जेड को जीरो रख दो तो आप देखो क्या हो जाएगा, आपके पास आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 14। ठीक है, और यहाँ से आप क्या कहेंगे, अगर आपने जेड जीरो रखा है तो एक्स वाई
बराबर 11 आ जाएगा आपके पास। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब देखो कैलकुलेशन आपको ऐसे भी करनी पड़ रही ना, तो यहाँ पे तो ये कारगर नहीं, बट एक क्वेश्चन आगे और है जहाँ पे बहुत ही कारगर हो जाएगा मेथड आपके लिए वैल्यू पुटिंग वाला, और देखना बहुत ही मजा आएगा आपको। बेसिकली होता है कि जो नॉर्मल टीचर्स वैल्यू पुटिंग कराते हैं उसमें क्या होता है, आपको सोचना पड़ता है इसको 1 मानूं, 2 मानूं, 3 मानूं, बट आपको यहाँ पे पता है कि अगर मेरी नंबर ऑफ इक्वेशन कम है, वेरिएबल ज्यादा है, तो मैं अपनी मर्जी से वेरिएबल को कुछ भी मान सकता हूँ। आप इस बात को लिख लो अपनी एक कॉपी में कि आप वेरिएबल को कुछ भी मान सकते हो। अगर आपकी जो वेरिएबल है नंबर ऑफ इक्वेशन ज्यादा है, तो एक्स्ट्रा जो वेरिएबल्स आते हैं उनको आप कुछ भी मान सकते हो। जैसे अगर मान लो वाई को यहाँ पे 0 मान लूँ, तो भाई मेरी एक्स पूरे का 10 के बराबर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो अगर कल को मेरे को ये पूछा गया होता कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, तो मैं सीधे एक्स का क्यूब निकाल देता, वाई की वैल्यू की जरूरत ही नहीं थी। आगे मान लो और भी कुछ लिख देता 3x वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो सब देखो वाई वाले टर्म सारे कट जाते हैं, आप वाई को 0 मानते हैं तो ठीक है। तो ये फायदा होता है। एनीवेज इस पे आते हैं, तो अगर आप इस तरह से करोगे, हम जैसे जेड को यहाँ पे 0 पुट कर भी रहे हैं, तो उससे ठीक है, फायदा है, टर्म हट गया है, बट कैलकुलेशन अभी भी उतनी है। तो ऐसी जगह पर आप क्या करा करो, सीधे फॉर्मूला ही इस्तेमाल कर लो तो ज्यादा बेटर है, वो भी आपको उतना ही टाइम लगा के देगा और आपका आंसर आ भी जाएगा, ठीक है। एनीवेज देखो मैं पहले दिखा देता हूँ इससे करके, तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा आपका कितना, ये आप बताओ कितना हो गया। तो ये एक्स स्क्वायर कितना आ रहा है, 14 आ रहा है, प्लस 2 इंटू में 11, तो 14 प्लस 22 कितना आ जाएगा आपको बच्चों, कर लेना स्क्वायर, कितना आएगा 36 आ जाएगा, ठीक है। 36 का आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में अगर आप फॉर्मुला भी लगाते तो अभी आपको लाइक फायदा ही होता है, उसमें भी आपका टाइम बचते, कोई ज़्यादा टाइम लगता नहीं। जैसे अब देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर तो दे ही रखा था आपको, कितना है 14 था, ठीक है। और अगर हम 2 कॉमन ले लेंगे तो एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स वैल्यू कितनी दे रखी है, 11 दे रखी है, प्लस का 2 इंटू में 11, तो अभी देखिए आपका डायरेक्ट आंसर आ गया। देखिए इन द एंड बात तो यही बनी ना, बात यही होगी ना कि इन द एंड करना था कोई बड़ा 14 प्लस 2 इंटू में 11, बस एक आपका वेरिएबल कम हो गया था, ठीक है। ये तो मेरे को एक आपको बेसिकली कॉन्सेप्ट समझाते, इसलिए इतना टाइम ले लिया मैंने बच्चों, यहाँ पे आगे इतना टाइम नहीं लेंगे हम आपका, डोंट वरी, बट एक कॉन्सेप्ट आपको समझाना था इसलिए यहाँ पर टाइम लिया, ठीक है। तो देखो आंसर 36 आपका आ रहा है, ठीक है, ध्यान रखना। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है ए प्लस बी बराबर 3 दे रखा है, ए प्लस बी बराबर आपको 3 दिया है, ठीक है। और आपसे पूछिएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 9ab माइनस का 27। अब देखो, अब आपको वैल्यू पुटिंग की कितनी अच्छी जरूरत पड़ेगी। आपने देखा भैया, आपने तो अभी अभी बताया है कि आपके अगर इक्वेशन एक है, 2 वेरिएबल हैं, तो आप एक वेरिएबल को कुछ ही मान सकते हो बशर्ते इनफाइनाइट ना बने और नॉन डिटरमाइंड ना बने। ये बराबर 3 के है, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ भाई बी को 0 मान लो, क्या करो बी को 0 मान लो आप। तो जैसे ही 0 मानोगे तो आपका ये टर्म 0 हो जाएगा, ये टर्म 0 हो जाएगा, बचेगा क्या, ए बराबर 3 बचेगा, तो ए का क्यूब करोगे कितना आ जाएगा 27 माइनस 27, आंसर ही 0 आ गया। लो भैया 0 आंसर। आसान पड़ गया कि नहीं पड़ गया। जैसे ही आपने देखा कि अगर मैं बी को 0 कर देता हूं तो ये टर्म 0 हो गया, ये टर्म 0 हो गया, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी हमें। तो ऐसी क्वेश्चन डेट हो जाएंगे अगर आप वैल्यू पुटिंग करना सीख गए यहाँ से। तो ये बहुत अच्छा तरीका है बच्चों, आप इसको सीखो और इंप्लीमेंट करो अपने क्वेश्चन में, ठीक है। तो आंसर इसका क्या आ गया, 0 आ गया। आगे चलते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन में एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू 119, यानी क्या लिखा है, एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन में एक्स की पावर 4 बराबर 119 दिया हुआ है। एंड फाइंड करना है आपको, क्या एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स आपको फाइंड करना है। कैसे करेंगे, देखो कैसे करेंगे। पहले आप क्या करो, इसको उसमें लेके आओ, एक्स स्क्वायर पे जाओ, फिर ऐसे करके चलते चलो। और मैंने आपको तरीका तो बताई थे यार, कि अगर आपको कभी ऐसे निकालना, मैंने आपको बताया भी था कि अगर कभी आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ऐसे के दे रखा हो और आपको क्या जाना हो, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स पे जाना हो, बेसिकली क्या होगा, अगर पावर पे रूट चढ़ रहा हो तो आप क्या करते हो, अंडर रूट में के प्लस 2 कर दो। तो मैंने आपको बताया था कि नहीं बताया था, तरीका बता रखा है, वो सब चीज़ पता है यार। पहला वाला सेशन एक बार जाके देखो तो सही यार, आप देखते नहीं हो तो इसलिए आपको पता नहीं होता है। तो हम ये भी कर सकते हैं डायरेक्ट, दोनों तरफ प्लस टू भी कर सकते हैं, बात वही होती है, सेम बात है। आप डायरेक्ट क्या करोगे, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 119 प्लस 2, यानी 121 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा आपको यहाँ से 11। अब अगेन हमें क्या करना है, अब हमें क्या जाना है, एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स पे जाना है। किस पे जाना है, एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स पे जाना है। तो मैंने ये भी बताया था आपको कि आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर के दे रखा हो, और अगर आपको एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स पे जाना है तब क्या करेंगे, अंडर रूट के माइनस 2 कर देंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, के माइनस 2 करेंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये अंडर रूट में 11 माइनस 2, ठीक है, कितना आ जाएगा ये अंडर रूट में 9 विच इज इक्वल टू प्लस माइनस का 3। अब ऑप्शन में क्या देखिए, केवल 3 है, तो ये वाला हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, माइनस का ऑप्शन ही नहीं है ना, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वैसे देखिए इस तरह क्वेश्चन में लिख दिया था, जैसे आपने देखा पहले वाले क्वेश्चन में लिखा था ना उसने कि एक्स इज ग्रेटर देन 0, लिखा होना चाहिए इस क्वेश्चन में भी, बट इसने लिखा नहीं, क्वेश्चन बनाने वाले की गलती है। मैं तो बेसिकली क्वेश्चन उठा के लेकर आया हूँ जो प्रीवियस ईयर पूछा गया। ये भी आपका ग्रुप डी के पेपर में पूछा हुआ है बच्चों, ऐसा नहीं है कि मैंने खुद बनाया, ये भी ग्रुप डी का क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। आगे देखो, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy, क्या लिखा है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ठीक है, इसके लिए आपसे पूछ रहा है, ठीक है। और आपको दिया क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 31।
अब मैं बताता हूँ बच्चे, एक मिनट रुक जाओ जरा, वैल्यू पुट मत कर देना, गलती से ही पहले ही बोल दे रहा हूँ। मैंने देखा है क्या करते हैं बच्चे, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। आप देखो वैल्यू पुट करके भी यहाँ पे बहुत टिपिकल कैलकुलेशन बनेगी, बहुत टिपिकल हो जाएगा। आपको दिखा भी देता हूँ। अगर मान लो z को 0 पुट करने की सोच रहे हो तो अभी आपको एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब निकालना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे 0 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये एक्स प्लस वाई 9 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 31 हो जाएगा। फिर भी आपको क्या करना है, कैलकुलेशन तो करनी पड़ रही है ना, तो कोई आसान तो हुआ नहीं सवाल। तो इससे अच्छा आप क्या करो, फॉर्मूला लगाया करो। क्या लगाओ, फॉर्मूला लगाओ। अब लगाते कौन कौन से फॉर्मूले वो आप देख लो। तो देखो एक तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब माइनस 3xyz। अगर हमें निकालना है तो इसे कैसे निकालते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, इंटू में क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यहाँ लिख देता हूँ बाकी का, यहाँ पे लिखा हुआ नीचे माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड माइनस का जेड एक्स। ये करते हैं आप, ये वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा है ना। और बाकी एक फॉर्मूला और क्या होता है वो भी देख लो। एक फॉर्मूला और क्या लगाते हैं हम, एक हमारे पास ये फॉर्मूला है, ये देखो काफ़ी काम का फॉर्मूला है जो मैं लिखवा रहा हूँ, इस पर तो मार्क कर लेना आप। अगर ये है माइनस का 3xyz, ठीक है, 3xyz, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा x प्लस वाई प्लस जेड इंटू में एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ठीक है, ये अंदर है, ठीक है, ब्रैकेट के, माइनस करेंगे यहाँ से 3xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये अपना अलग ब्रैकेट में, ठीक है, थ्राइस ऑफ दिस। बच्चों अगर आपको ये वाला फॉर्मूला होता है ना, काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि काफ़ी जगह काम आता है, बहुत ही बेहतरीन फॉर्मूला है, ठीक है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, जगह कम पड़ेगी लिखने के लिए तो मैं आपको मिटाना पड़ेगा यहाँ से, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, ठीक है, ले ले स्क्रीनशॉट। तो मैं एक बार पूरा रब कर रहा हूँ यहाँ से, पूरी हटा ही दे रहा हूँ सब कुछ जो भी लिखा हुआ है। देखो अब कैसे करेंगे इसको, ठीक है। अब आप देखो हमारे पास क्या क्या गिवन है, हमें गिवन है एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, ठीक है, और हमें क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 31, ठीक है, ये गिवन है। हमें निकालना क्या, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू। फॉर्मूला क्या था मैंने आपको, 9 इंटू माइनस का स्क्वायर 81, जो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना हो डायरेक्ट में, ठीक है, माइनस थ्राइस ऑफ, हमें क्या निकालना क्या, केवल हमें निकालना है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये तो निकालना है। ये निकालने की कितना आसान हो जाएगा आपके लिए। तो देखो क्या करेंगे, जो एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 दे रखा है, इसमें होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे। क्या होती है वो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, अभी तो पढ़ाई थी थोड़ी देर पहले, बराबर इसका होल स्क्वायर करेंगे 81 आ जाएगा, 9 का सॉरी 81। अब देखिए इसकी वैल्यू कितनी रखी है, 31 है, प्लस ट्वाइस ऑफ दिस, ये जो निकाल लें हम ये पूरा, ठीक है, ये पावर लिखने की आदत नहीं है ना यार, तो मैं अपने को तो क्या डायरेक्ट करते हैं हम तो, बराबर 81। तो देखिए ये कितना आ जाएगा अपने पास, ये जो एक्स वाई वाला है कितना आएगा, 81 माइनस 31 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 25, ठीक है, 25 आ रहा है, यहाँ 25 रख दो, इंटू में 25 कितना जाएगा, 81 माइनस का 75, ठीक है, इंटू में 9, तो 9 इंटू में 6 करेंगे कितना जाएगा, 54 आपका आंसर। देखिए क्वेश्चन वाकई में इजी, वो तो थोड़ा आपको मेरे को आइडेंटिटी बतानी थी पहले, तो इसलिए पूरा लिखना पड़ा मेरे को उस पर, और टाइम लग गया आपका। बाकी क्वेश्चन देखिए इजी था, बट हाँ अगर आप वैल्यू पुट करते तो आपको देखो वैल्यू पुट करने में सोचना पड़ता और थोड़ा जाना पड़ता, बट आप इधर से भी करेंगे तो अभी आप फायदे में रहेंगे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। बाकी आप चाहते हैं उसको वैल्यू पुटिंग से भी निकाल सकते थे, सेम ही स्टेप लगते हैं वहाँ भी, बस आप वहाँ पे क्या होता है कि एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप लगाते, बट इन दैन वो आपको सोचना पड़ता है ना, वहाँ पे भी देखिए आपको वहाँ पे भी सोचना पड़ता है, कोई ऐसा बच्चों का खेल नहीं है यहाँ पे भी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है x प्लस 1/x इज इक्वल टू रूट 3। अच्छे क्वेश्चन रिपीट हो गया, एक काम करो इसमें हटा दो, ये जो पूछा ना इसे हटा दो, मैं एक क्वेश्चन आपके लिए लिख रहा हूँ, इसे हटाओ आपने ना, इसकी जगह पे क्वेश्चन लिखो जो मैं लिख रहा हूँ, एक्स की पावर 12 माइनस एक्स की पावर 18 प्लस एक्स की पावर 6 प्लस 2, इसके लिए आपको निकालनी है। एक बार ट्राई करो जरा, है ना, ट्राई करो, मैं भी अभी कराऊंगा इसको, डोंट वरी, बट ट्राई करो, ठीक है, ट्राई करो। देखो कर लिया होगा ट्राई, किया ट्राई, रोक के नहीं किया वीडियो, दादा करा करो ट्राई यार, ऐसे थोड़ा है, ऐसा थोड़ा कि मैं ही कराऊंगा आपको हर एक चीज़, थोड़ा ट्राई करो एक बार, फिर से कह रहा हूँ ट्राई करो एक बार, रोको वीडियो को, ट्राई करो। तो अब लग रहा है अब तो मैं टोकने का, तो आपने शायद ट्राई किया ही होगा। देखो कैसे करेंगे, मैंने अभी आपको बताया था कि अगर हमें x प्लस 1/x रूट 3 दे रखा होता है, तो अगर x की और 6 प्लस 1 है, ये 0 के बराबर होता है, यानी पावर का डिफरेंस 6 जो होता है वो 0 के बराबर हो जाता है। तो पहले तो हम ये देखते हैं कि 6 का डिफरेंस आ रहा है कहीं, आप बोलोगे इसके बीच में आ रहा है लेकिन प्लस होना चाहिए, तो मैंने कहा और कहीं आ रहा है, आपको इसके और इसके बीच में आ रहा है, तो ये जो टर्म है ये और इसका अगर मैं सम करूँगा तो 0 बन जाएगा, बचेगा कितना, आप बोलोगे 2 माइनस एक्स की पावर 18 बचेगा, इतना बचेगा दादा, नहीं बचेगा, बचेगा ना, अरे दोस्तों बोलो करो यार। अब देखो अब क्या होगा, हमें क्या चाहिए, एक्स की और 18 चाहिए, एक्स की और 18 अगर निकल जाएगा बात बन जाएगी। आप एक बताओ यहाँ से, अभी हमने बात आपकी मेरी हुई है कि x की पावर 6 प्लस 1 बराबर 0 है, यहाँ से x की पावर 6 कितनी आ जाएगी, -1 आ जाएगी, और इसका क्यूब करूँ तो कितना हो जाएगा, x की पावर 18 हो जाएगी, क्यूब करूँगा तो, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, -1 ही आएगा। अगर आप किसी की पावर का क्यूब करते हो नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव रहता है, आपको पता होगा, स्क्वायर में हट जाता है, जहाँ कितना हो जाएगा 2 माइनस -1, अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 + 1 = 3। आंसर, कितना आसान सवाल था, पूछा मैंने आसानी सवाल था, लेकिन पता नहीं बच्चे करते हैं नहीं करते, मेरे को तो पता नहीं यार, क्योंकि मैं तो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लाइव तो है नहीं, लाइव होता तो आपसे पूछता भी, बताओ भाई क्या आंसर आ रहा है आपका, बट अब देखो आपकी ईमानदारी आपके साथ है,
बाकी मैं तो ईमानदारी से मेहनत कर ही रहा हूँ आप लोगों के लिए। बाकी अगर आपको सेशन से अच्छे लगते हैं, आपको लगता है कि कुछ इन्फॉर्मेटिव है यहाँ पे, तो आप शेयर कर दिया करो इनको अपने दोस्तों के साथ, भाई बहनों के साथ जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। आपको लाइक करना है, नहीं करना मत करो, आपको अच्छा लगे खुद ही कर जाओगे आप। आपको सब्सक्राइब नहीं करना मत करो, आप ऐसे ही देख के जाओ वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इसको शेयर जरूर किया करो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो मेरी मेहनत है बच्चों तक पहुंचे, क्योंकि बिल्कुल ये एग्जाम लेवल क्वेश्चन है। आप देखिए इसी तरह के लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं, बट बच्चों को थोड़ा सा फोबिया होता है, डरते हैं वो मैथ से, पता नहीं क्यों, जबकि मैथ सबसे आसान सब्जेक्ट है अगर आपको आता है तो। सच बता रहा हूँ मैं आपको ये बात, जीएस से भी आसान है मैथ्स आपके लिए। बाकी आप डरा मत करो यार, ऐसी बस मेहनत करा करो, प्रैक्टिस करा करो मेरे साथ साथ, जो मैं करा रहा हूँ आपको वो करोगे तो भी आपका बहुत आराम से हो जाएगा। और देखो इसी तरह की 2-3 क्लास और लूंगा मैं अलजेब्रा की, जिसमें और जो एस्पेक्ट्स हैं अलजेब्रा के हम सारे वो डिस्कस कर लेंगे। और ये मेरा दावा है कि अगर आप उन क्लासेस को कर लेते हो ना, जो मैं कॉन्सेप्ट्स बता रहा हूँ उनको पढ़ लेते हो, तो हाँ फिर एनटीपीसी में तो आपको इससे ऊपर नहीं जाएगा अलजेब्रा में। एनटीपीसी की औकात इससे ज्यादा नहीं होगी अलजेब्रा की, जितना मैं करा दूंगा आपको। ठीक है, 2 क्लासेस आ चुकी हैं आपकी, पहली मैंने डाल चुका हूँ, दूसरी आ रही है, 2 या 3 और लूंगा, उसमें थोड़ा और एडवांस लेवल के क्वेश्चन कराऊंगा। मान लो आगे जो फेज 3 होगा उसमें किसी बच्चे का है, तो उसमें कहीं कुछ फंस जाए उस बच्चे का, तो अगर कहीं एग्जामिनर का दिमाग फिर गया, मान लो कहीं वो और अच्छे लेवल के क्वेश्चन डाल दे, तो भी बच्चे उन्हें कर पाए, तो इसलिए हम 2 क्लासेस कम से कम तो लेंगे, इसमें हम और अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे और एस्पेक्ट्स डिस्कस कर लेंगे अलजेब्रा के, कि भाई देखो ये भी पढ़ लेना है आपको। ठीक है, पता चले इससे क्वेश्चन आ जाए। और ये मेरा तो दावा है बिल्कुल कि आपका एनटीपीसी में यहाँ से बाहर नहीं आएगा, आप सारी क्लासेस को अच्छे से देख लो। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आगे देखो, आगे क्वेश्चन है a प्लस 1 में a का होल स्क्वायर बराबर 3 है, आपको फाइंड करनी है a की पावर 6 माइनस 1 में a की पावर 6। तो देखिए अगेन पहले वाले कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आ गया, a प्लस 1 आपको होल स्क्वायर दे जाएगा, तो स्क्वायर क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा, ये स्क्वायर को हमने इधर भेज दिया, √3 हो गया। अब से पूछा गया a की पावर 6 माइनस 1 में a की पावर 6। अब काफी सारे बच्चों को तो रटा हुआ है, ये हो क्या जाएगा, a की पावर 12 माइनस 1 में a की पावर 6 हो जाएगा। अब बच्चे बोलेंगे सर आपने तो हमें ये बताया था कि पावर का डिफरेंस 6 होना चाहिए। मैंने तो बताया, बिल्कुल सही बताया, मैंने गलत थोड़ा बताया। तो अब देखो तो सही, यहाँ से यहाँ पे a की पावर 6 आपकी कितनी आ रही है, -1 आ रही थी, नहीं आ रही थी, पहले बताई थी अभी। स्क्वायर करना जरा, a की पावर 12 कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, 1 यहाँ पे पुट कर दो, तो 1 - 1, बस थोड़ा सा एक कदम आगे चलेंगे उसी एस्पेक्ट में। देखिए मैं तो आपको हर एक जो डायमेंशन होता है क्वेश्चन बनने का आपको कराता ही हूँ, ठीक है, बट आप भी थोड़ा सा एफर्ट डाला करो यार, और जो मैं पढ़ाता हूँ उसको लिखा करो एक जगह पर कहीं पर, ताकि इन जब आपको रिविजन करना हो तो आप फटाफट रिविजन कर पाओ। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखो, आगे क्वेश्चन है व्हाट इज x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर का होल क्यूब प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल क्यूब डिवाइडेड बाय x माइनस वाई का होल क्यूब प्लस वाई माइनस जेड का होल क्यूब प्लस जेड माइनस एक्स का होल क्यूब। बताओ कराऊं इस क्वेश्चन को या घर से करके लाओगे अपने आप, करोगे होमवर्क में दे दूं एक आपको होमवर्क? मुझे लगता नहीं कि आप कर पाओगे यार, मुझे गट फीलिंग आ रही है कि आप इसे छोड़ दोगे, क्योंकि आप होगे बिल्कुल आलसी। चलो एनीवेज मैं कराता हूँ इसको। देखो इसको कैसे करेंगे, आपको एक बात मैं बता दूं पहले, कि अगर कभी x नहीं देते, यहाँ पे x ऑलरेडी लिखा हुआ है, कभी a प्लस बी प्लस सी अगर मेरा 0 के बराबर है, इनका अगर सम बराबर के 0 के है, तो मेरा a³ प्लस b³ प्लस c³ बराबर होता है 3abc के। बात क्लियर है? मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लूँ यार, क्योंकि यहाँ पे ना व्हाइट पे आपको अच्छे से दिखेगा नहीं, थोड़ा डार्क कलर लेते हैं कोई, ये ले लेते हैं। तो यहाँ पर आप ये देखोगे कि x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इनका जो सम आ रहा है आपस में 0 आ रहा है। यानी अगर ये पूरा एक टर्म मानता हूँ, इस पूरे को एक टर्म मानूँ, इस पूरे को एक टर्म मानूँ, तो इनका सम क्या है, 0 आ रहा है। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू में वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ऐसे चलता रहेगा। ऐसे नीचे भी आप देखेंगे ये एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स का सब क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो ये नीचे क्या हो जाएगा, 3 इंटू में एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, ऐसे आ जाएगा। अब एक मिनट फिर से कलर चेंज कर लेते हैं, आपको कराते इसका सॉल्यूशन। तो ये तो कॉन्सेप्ट था जो मैं बताना था आपको। अब देखो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 3 इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अपॉन में क्या आएगा, 3 इंटू में एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। आगे कर लोगे नहीं कर लोगे, 3 से 3 कट जाएगा। अब देखो ऊपर क्या बनेगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी, यहाँ भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी, तो क्या होगा वो एक्स माइनस वाई इंटू में एक्स प्लस वाई, फिर यहाँ क्या हो जाएगा वाई माइनस जेड इंटू में वाई प्लस जेड, यहाँ का जेड माइनस एक्स इंटू में जेड प्लस एक्स। तो देखो ये टर्म्स कट जाएंगे आपस में, वो ऊपर बचेगा क्या, वो बचेगा केवल एक्स प्लस वाई इंटू में वाई प्लस जेड इंटू में जेड प्लस एक्स, इतना बचेगा। और ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। देख लो कहाँ है आंसर, ये वाला, ये रहा, ये आंसर। ठीक है, मिल गया आंसर आपको। तो देखो वैसे आसानी सवाल था, मैं तो वैसे मजाक कर रहा था आपको होमवर्क में देने की बात। ऑब्वियसली आपको पता है मैं आप पे भरोसा नहीं करता इस मामले में, मुझे पता है प्रैक्टिस मुझे ही करानी है और आपको केवल देखना ही है। मुझे ये भी पता है कि आप में से काफ़ी सारे बच्चे इसको सॉल्व भी नहीं करते क्वेश्चन को, बट स्टिल मैं मेहनत करूंगा आप लोगों के लिए। आपको अगर देख भी रहे हैं ना तो भी काफ़ी फायदा मिलेगा, डोंट वरी, आप देखते भी रहोगे तो भी फायदा है आपका। आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6 एंड एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू 10, देन वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। इसका मैंने आपको पीछे फॉर्मूला बताया ना, वही लगाओ यहाँ पे बेटा, वैल्यू पुट करोगे फिर वही कैलकुलेशन में फंस जाओगे, मत करना ये सब। ठीक है, आप सीधे फॉर्मूला लगाओ। देखो फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको बताया था ना कि इसकी वैल्यू कितनी होती है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू में एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर
माइनस का 3xy प्लस, यहाँ पे लिख दो, प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। बताया था ना ये वाला फॉर्मूला, ये आपको पता है, बहुत ईजी फॉर्मूला है आपके लिए याद रखना भी। और यहाँ पे आप लगाओगे देखो कितनी जल्दी आंसर आ जाएगा। एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना है 6 है, इंटू में कितना हो जाएगा 36, माइनस का कितना आएगा बच्चों, ये 3 इंटू में 10, अंदर का जाएगा 30 माइनस 36 में 30, 6 बचेगा, 6 इंटू में 6 कितना आ रहा है 36 आंसर। आसान सवाल था ना। देखो अगर आपको फॉर्मूला होता था आप 2 सेकंड में सॉल्व कर देते, कितने करते 2 सेकंड में। अगर आप दूसरा फॉर्मूला लगाते तो आपको टाइम लगता। तो देखो ऐसी छोटी छोटी बातें होती हैं जो आपका टाइम बचाती हैं पेपर के अंदर, और इस तरह की चीज़ें आपको पता भी होनी चाहिए, ठीक है। तो चलो ये था हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन, यहीं पे करते हैं सेशन को एंड। और आगे देखो आज तो मैं करें 15 क्वेश्चन डिस्कस, और देखिए सारे अच्छे क्वेश्चन थे, एग्जाम लेवल के क्वेश्चन थे आपके, और एग्जाम ओरिएंटेड थे, ठीक है। तो बाकी अगले सेशन में मैं कोशिश करूंगा कि एटलीस्ट 25+ क्वेश्चन करूँ, अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तभी। लेकिन अगर आप अप्रिशिएट करेंगे मेहनत को तभी तो मैं भी आपके लिए मेहनत कर पाऊंगा ना यार। आपको देखो ये बात सच है, अगर आप किसी को कुछ देंगे तभी सामने वाला भी आपको कुछ देता है, ठीक है। तो ये ना सेम वे अगर देखिए मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ तो आप भी मेरे को अप्रिशिएट किया कीजिए थोड़ा बहुत, तो ज़्यादा ही तो थोड़ा सा तो कर ही दिया करो यार, ताकि मैं भी थोड़ा, मेरा मोरल ठीक ठाक रहे, डाउन ना हो ज़्यादा। तो चलो मिलते हैं अगले सेशन में, इस तरह से तैयारी करते रहो, अच्छे से पढ़ो और एग्जाम में कॉन्फिडेंट रहो। मैं फिर कह रहा हूँ कॉन्फिडेंट रहोगे तभी यहाँ पे, अगर आपने देखा है ना ये सारा सेशन, ये आपके यहाँ पे काम आएगा, ठीक है। आप मान लो आपने नोट्स नहीं बनाए, इसके लेटर से आपने नोट्स नहीं बनाए, कि आपने देख के चले गए, आप सोचे कि मेरा दिमाग याद रख पाएगा, बट अगर आप एग्जाम में कॉन्फिडेंट नहीं हो, आप नर्वस हो गए हो, तो इसमें से कुछ भी आपको याद नहीं आएगा, ना ही कुछ काम आएगा आपके, ठीक है। तो इसलिए मैं आपसे नोट्स बनाने के लिए भी कहता भी हूँ, क्योंकि जब आप लिखते हैं तो आपके कहीं ना कहीं दिमाग में अच्छे से वो फीड हो जाता है। तो चलो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ज्ञान दे चुका हूँ मैं ऑलरेडी, है ना, पहले भी हमारा मैथ का ज्ञान काफ़ी हो चुका है। तो चलो मिलते हैं अगले सेशन में, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखना अपना।